हेलो गाइस एंड वेलकम टू जेके एग्जाम क्रैकर। सो स्टूडेंट, कल हम वीडियो अपलोड नहीं कर पाए थे किसी कारण। आपको पता है कि हमारे एरिया में कल लाइट पूरा दिन बंद रही थी, ठीक है। सो कल किसी कारण वीडियो नहीं अपलोड हो पाई थी, तो सिर्फ एक ही वीडियो कल अपलोड की थी पॉलिटी की हमने। अब बात करें, हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था स्पीड डिस्टेंस टाइम के कुछ बेसिक क्वेश्चंस किए थे, ठीक है। 5 क्वेश्चन हमने वहाँ किए थे। उन क्वेश्चन से उनका कंसेप्ट समझा था हमने कि कैसे क्वेश्चंस हम फॉर्मूले के थ्रू यहाँ पे डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं, ठीक। अब ये 5 क्वेश्चन आपको यहाँ पे जो लिखे हुए दिखाई दे रहे हैं, इन क्वेश्चन से भी आपको कंसेप्ट समझ आएगा स्पीड डिस्टेंस टाइम का। मेन कंसेप्ट तो स्पीड डिस्टेंस टाइम का वही है कि स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, लेकिन वहाँ से कुछ फॉर्मूलेस निकल के आते हैं। क्लियर? चलिए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन बोला गया, टू फ्रेंड्स स्टार्टेड फ्रॉम ए प्लेस, वन बाय मोटरसाइकिल एंड अदर बाय ट्रेन। ठीक है, दो फ्रेंड हैं, उन्होंने एक जगह से मूव करना स्टार्ट किया। एक मूव किया मोटरसाइकिल पे और एक मूव किया यहाँ पे ट्रेन पे। देखो यहाँ से एक मूव किया मोटरसाइकिल पे, है ना, ये प्लेस है कोई यहाँ पे, और एक मूव किया यहाँ पे ट्रेन से, है ना। अब दोनों की स्पीड डिफरेंट है। जो मोटरसाइकिल वाला है उसकी स्पीड कितनी है? 30 किलोमीटर पर आवर। कितनी है? 30 किलोमीटर पर आवर। और जो ट्रेन वाला है उसकी स्पीड है 24 किलोमीटर पर आवर। क्या है? 24 किलोमीटर पर आवर। और जो ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं। ये पहले 3 क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं, बाकी 2 क्वेश्चन मैंने यहाँ पे अदर एग्जाम के लिए हुए हैं, ठीक है। देखो यहाँ से बोला गया है, द फर्स्ट वन टेक 6 आवर एंड 12 मिनट्स। फर्स्ट वन को टाइम कितना लग रहा है यहाँ पे? 6 आवर एंड 12 मिनट। अब बताओ यहाँ पे जो सेकंड केस वाला है, इसको यहाँ पे कितना टाइम लगेगा? हमने लेट किया x। कितना टाइम लगेगा यहाँ पे इसको? x। अब देखो यहाँ पे डिस्टेंस दोनों केस में सेम लाई करेगा, है ना। देखो यहाँ पे क्या आपका डिस्टेंस इसके बराबर है, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। क्या यहाँ पे? स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, और डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। ये बना। अगर देखो मैं दोनों केस की बात करूं तो फर्स्ट केस में अगर स्पीड 1 s1 है और स्पीड टाइम कितना है? t1। सेकंड केस में स्पीड s2 है और टाइम कितना है? t2। और दोनों का डिस्टेंस क्या है यहाँ पे? सेम। दोनों का डिस्टेंस यहाँ पे क्या है? सेम। तो फॉर्मूला बनेगा s1 t1 इक्वल टू s2 t2। कब? जब क्या होता है आपका यहाँ से डिस्टेंस क्या रहता है? सेम। जब डिस्टेंस क्या लाई करता है आपका? सेम। तो डायरेक्टली यहाँ पुट करेंगे, आंसर आएगा s1 कितना है, तो हम बोलेंगे 30 इंटू टाइम कितना है, तो 6 1/5, है ना। ये बनेगा यहाँ से आपका, यहाँ आएगा 24 इंटू एक्स। अब यहाँ से हमारे पास आ रहा 30 इंटू 5, 31/5 इक्वल 24 इंटू एक्स। ये कैंसिल होगा, यहाँ से कितने जा जाएगा? यहाँ पे ये 4 जा, ये जाएगा यहाँ से आपका 5 जा, 5 1 जा 1 जा। तो x यहाँ कितना आएगा? 31/4। कितना आएगा यहाँ से आपका? 31/4। तो 31/4 का मतलब हुआ 7 3/4। कितना हुआ? 7 3/4। और इन यहाँ पे टाइम के हिसाब से लिख सकते हैं, यहाँ पे 7 ओवर 45 मिनट। क्या लिख सकते हैं? 7 घंटे और 45 मिनट में जो पर्सन है सेकंड वाला, वो आपकी प्लेस से लेकर डेस्टिनेशन तक पहुंच गया। ये बात आपको यहाँ समझ आई? क्या बना है? s1 t1 इक्वल टू s2 t2। अगर सपोज करो यहाँ पे स्पीड कांस्टेंट होती, तो स्पीड क्या बनता? फॉर्मूला d1 अपॉन t1 इक्वल टू d2 अपॉन t2। एक फॉर्मूला ये बनता है यहाँ से। अगर टाइम कांस्टेंट होता तो बनता टाइम इक्वल टू d1 अपॉन s1 इक्वल टू d2 अपॉन s2। तो ये फॉर्मूले 3 आपके यहाँ से इसी क्वेश्चन के थ्रू आपको समझ आ जाना चाहिए, ठीक है। कंसेप्ट थ्रू क्वेश्चंस की सीरीज कर रहे हैं, तो क्वेश्चन के थ्रू यहाँ पे जो फॉर्मूले हैं वो निकालना सीखो और उनके कंसेप्ट यहाँ पे सीखो कैसे अप्लाई करने हैं। बात खत्म यहाँ से। चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। सेकंड क्वेश्चन में यहाँ से बोला गया है कि ए मैन टेक 6 आवर एंड 15 मिनट। ए मैन टेक 6 आवर एंड 15 मिनट इन वॉकिंग ए डिस्टेंस एंड राइडिंग बैक टू द स्टार्टिंग प्लेस। इसका मतलब कोई पर्सन यहाँ से यहाँ गया, ठीक है, फिर यहाँ से कहाँ आ रहा है? वापस इस प्लेस पे मूव करके आ रहा है। लेकिन गया कैसे मेरे पास? वॉकिंग। तो इसका मतलब मैन वॉकिंग प्लस मैन राइडिंग इक्वल टू 6 आवर एंड 15 मिनट। 6 आवर एंड 15 मिनट। तो 6 आवर एंड 15 मिनट को मैं यहाँ पे किस फॉर्म में लिख सकता हूँ? चलो यहाँ से लिखते हैं 6 आवर एंड 15
मिनट। मैंने यहाँ ऐसे लिखा है इसको, बोला गया अगर ही कुड वॉक बोथ वेज इन 7 आवर एंड 45 मिनट, अगर दोनों साइड वॉक करता तो उसको यहाँ टाइम कितना लगता आपका 7 घंटे और 45 मिनट, ये लगता है यहाँ से टाइम इसको, है ना। अब बताओ यहाँ बोला गया है कि द टाइम टेकन बाय हिम टू राइड बोथ वेज, अगर दोनों साइड पे वो राइड करता हुआ था तो उसको टाइम कितना लगता। अब ये फाइंड करना, मतलब आपको यहाँ चीज़ का ध्यान रखना है, यहाँ पे डबल डिस्टेंस डबल राइडिंग निकालना है आपको यहाँ से ना, क्योंकि उसने बोला अगर दोनों साइड वो राइड करता हुआ था, जाते वक्त राइड आते वक्त राइड, ये चीज़ निकालनी है आपको यहाँ से। अब देखो यहाँ अगर मैं बात करूँ, अगर यहाँ से ये चीज़ देखूँ, ये बनेगा ट्वाइस ऑफ मैन वाइल वॉकिंग इज इक्वल टू 7 आवर एंड 45 मिनट। तो 7 और 45 मिनट का यहाँ से मतलब क्या बन के आया, ये बना आपका यहाँ 31/4, क्योंकि हमने अभी लास्ट क्वेश्चन में निकाल के देखा, तो हमें ये चीज़ यहाँ पता होनी चाहिए। अब देखो यहाँ से अगर ये वैल्यू बनी तो मैन वाइल वॉकिंग टाइम कितना लेगा 31/8, कितना लेगा आपका यहाँ से 31/8, ये बन के आ गया। अब अगर बात करूँ मैन वाइल राइडिंग की, तो राइडिंग करते वक्त यहाँ पे इसको कितना टाइम लग रहा है आपका, राइडिंग करते वक्त ये लगेगा 6/1, इसका मतलब क्या है 6/1/4, तो 6/1/4 का मतलब क्या हुआ 25/4, तो यहाँ से मतलब 25/4 ये बना। अब देखो अगर फॉर्मूला लूँ मैन वॉकिंग प्लस मैन राइडिंग इक्वल टू 25/4, ठीक है, मैन वाइल राइडिंग इक्वल टू 25/4 माइनस मैन वॉकिंग, ये कितना होगा 31/8। एलसीएम कितना बनेगा यहाँ से आपका 8, अगर 8 एलसीएम आया तो 8 को 4 से डिवाइड किया 2, ये कितना बनेगा 50 माइनस 31 इक्वल टू 19/8, कितना बना आपका यहाँ से 19/8। लेकिन हमें निकालना है यहाँ पे ट्वाइस ऑफ राइडिंग, तो ट्वाइस ऑफ राइडिंग कितना निकल के आएगा 19/8 इंटू 2 1 ज़ा 4 ज़ा, ये बनेगा 19/4 विच इज इक्वल टू 4 3/4, कितना बना आपका आंसर यहाँ से 4 3/4 ओवर। अगर वो बोथ साइड जाएगा राइडिंग करते हुए तो इसका आंसर कितना निकल के आएगा 4 3/4, कितना निकलेगा 4 3/4, मिक्स फ्रैक्शन की फॉर्म में निकल के आएगा। क्लियर। चलिए स्टूडेंट यहाँ देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला गया है, ए मैन कवर ए सर्टेन डिस्टेंस बाय ही कार had he traveled 6 km per hour faster then he take 4 hour less time, but if he drive 6 km per hour slower then he take more time। मतलब अगर तेज जाएगा तो कम टाइम लेगा, अगर ऐसा जाएगा तो मेरे पास ज़्यादा टाइम लेगा। और बोला गया डिस्टेंस बताओ दोनों प्लेस में आपका कितना होगा। देखो दोनों केस में डिस्टेंस सेम लाई करना चाहिए आपका, यहाँ ये आपको चीज़ पता है। अब देखो यहाँ पे स्पीड का डिफरेंस दिया हुआ है ना, अगर सपोज करो स्पीड थी s, स्पीड क्या थी यहाँ से आपकी s, दो केस बनेंगे, एक केस का यहाँ से आपका s प्लस 6 और एक है यहाँ से आपका s माइनस 6, एक है s माइनस 6। ये पता है इस केस में वो टाइम कितना कम लेगा 4 आवर लेस टाइम, और इस केस में कितना टाइम लेगा 6 आवर लेस टाइम, यही बोला गया आपको यहाँ से, है ना। अब स्पीड किसके बराबर होता है आपका यहाँ से, अगर डिफरेंस वाला फॉर्मूला याद करूँ तो डिफरेंस वाले फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था d इक्वल टू, ठीक है, स्पीड 1 स्पीड 2, ठीक है, अपॉन डिफरेंस ऑफ स्पीड, अपॉन डिफरेंस ऑफ स्पीड वो क्या थी s1 माइनस s2, ठीक है, इनटू यहाँ पे टाइम कितना है, यही था फॉर्मूला आपका यहाँ बनता। अब ये फॉर्मूला यहाँ यूज़ करो, क्योंकि यहाँ पे डिस्टेंस सेम है लेकिन स्पीड की कंडीशन 2 दी हुई है ना। डिस्टेंस सेम है लेकिन स्पीड की कंडीशन यहाँ पे 2 गिवन है, तो कैसे बनेगा यहाँ s इंटू एस माइन प्लस 6 अपॉन 6 इंटू 4 इक्वल टू s इंटू एस माइनस 6 अपॉन 6 इंटू 6, ये बना आपका यहाँ से। अब यहाँ कैंसिल करो, 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा, ये 2 ज़ा, ये कितना आएगा यहाँ से आपका 3 ज़ा, है ना। तो ये कितना बन गया, s से s आपका कैंसिल हो गया, है ना। क्या बना आपका यहाँ से 2s प्लस 12 इक्वल टू s माइनस 6, सॉरी 3s माइनस 18, ये बनेगा आपका यहाँ से। अब इसको यहाँ ले जाऊँगा कितना बच जाएगा s, है ना, इसको यहाँ लाऊंगा तो 12 प्लस 18 बनेगा 30, कितना बनेगा आपका यहाँ से 30, मतलब स्पीड कितनी निकल के आया आपके 30 किलोमीटर
पर आवर आपका आंसर आ गया। ठीक है, लेकिन आपको यहां पूछा गया डिस्टेंस। क्या पूछा गया है? डिस्टेंस। तो डिस्टेंस कैसे आएगा? ये डिस्टेंस d, तो डिस्टेंस d इक्वल टू क्या आएगा आपका यहाँ 30 इंटू, मैं इस वाले में पुट कर रहा हूँ 30 इंटू 36 अपॉन 6 इंटू 4, 30 इंटू 36 अपॉन 6 इंटू 4। ऐसे तो निकाला हमने यहाँ से, ये बनेगा 1 जा, ये बनेगा 6 जा, तो 30 इंटू 6 बनेगा 180 और 180 इंटू 4 कितना आंसर आएगा आपका यहाँ से 720 किलोमीटर। कितना आंसर आएगा? 720 किलोमीटर। तो यहाँ पे जो डिस्टेंस है बिटवीन टू प्लेस कितना निकल के आया? 720 किलोमीटर। कहीं परेशानी हो तो कमेंट करके बताओ, हम समझाएंगे। लेकिन मैंने किया क्या, डिस्टेंस निकालना था तो मैंने ये दो कंडीशन थी ना, इन दोनों में किसी में भी मैं यहाँ पे स्पीड को 30 पुट करूंगा, आंसर आ जाएगा 30 इंटू 36 इंटू 4 अपॉन 6। ये आपका आंसर कितना आया? 720 किलोमीटर। क्लियर? चलिए मूव करते हैं यहाँ पे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्या बोला गया फोर्थ क्वेश्चन में आपको? ए एंड बी स्टार्ट फ्रॉम द सेम पॉइंट, ठीक है, अलोंग ए सर्कुलर पाथ ऑफ 14 मीटर, अलोंग ए सर्कुलर पाथ ऑफ 14 मीटर। बोला गया यहाँ पे विद स्पीड 5 मीटर पर सेकेंड एंड 6 मीटर पर सेकेंड रिस्पेक्टिवली, आफ्टर व्हाट टाइम विल दे मीट फॉर द फर्स्ट टाइम। ये कितने टाइम के बाद फर्स्ट टाइम मीट करेंगे, ये हमें यहाँ पे चीज फाइंड आउट करनी। देखो यहां से, यहां बोला कि रेडियस कितना है 14 मीटर, रेडियस कितना है 14 मीटर, मतलब ये सर्कुलर पाथ है। सपोज करो यहां से मूव करना स्टार्ट किए, ए यहां जाएगा और बी आपका यहां से यहां जाएगा, है ना। यहां इसका रेडियस कितना है 14 मीटर, लेकिन हमें यहां सर्कुलर पाथ की लेंथ तो पता नहीं कितनी है, तो हमें वो निकालना पड़ेगी। तो लेंथ किसके इक्वल होगी सर्कुलर पाथ की? आपके सर्कमफ्रेंस के इक्वल, जिसको हम पेरीमीटर बोल सकते हैं। तो सर्कमफ्रेंस कैसे निकलता है सर्कल का आपका? सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल क्या आता है? 2 इंटू पाई इंटू आर, यही निकलता है आपका सर्कमफ्रेंस। तो 2 इंटू 22/7 इंटू 14, ये बनेगा आपका यहाँ से। तो आएगा 7 1 जा 7 2 जा, कितना बनेगा 7 2 जा। तो 2 इंटू 2 4 इंटू 22 88 मीटर क्या आ गया यहाँ पे इसका मेरे पास टोटल डिस्टेंस जो ट्रेवल करना है। तो टोटल सर्कुलर डिस्टेंस कितना आ गया 88 मीटर, ये बन गया। अब यहाँ से अगर ये मूव करेगा, इसकी स्पीड होगी 5 और इसकी स्पीड यहाँ से कितनी होगी 6, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ पे इसकी स्पीड 5 मीटर पर सेकंड है, इसकी स्पीड 6 मीटर पर सेकंड है, मतलब 1 सेकंड में कितना कवर करेंगे दोनों ये 11, ठीक है। 1 सेकंड में कितना कवर करेंगे 11 मीटर। टोटल डिस्टेंस कितना कवर करना है इनको 8 मीटर, 88 मीटर। तो 88 मीटर के लिए इनको यहाँ पे लगेंगे 8 सेकंड, तो कितना कवर होगा 88 मीटर। मतलब ये फर्स्ट टाइम मिलेंगे 8 सेकंड के बाद। कब मिलेंगे फर्स्ट टाइम आपके यहाँ से 8 सेकंड के बाद जाके ये दोनों लोग मेरे पास फर्स्ट टाइम मीट करेंगे, जब ये सर्कुलर पाथ पे अपोजिट मूव करेंगे। ये बात समझ आ रही है आपको? यहाँ ये क्वेश्चन बेसिक हैं, इन्हीं क्वेश्चंस पे बेस्ड एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं और ये कंसेप्ट समझने हैं। अगर आपको इनमें दिक्कत हो रही है, आप हमारा जो कोर्स है जो ऐप पे अवेलेबल है जेके एग्जाम क्रैकर पे, उसको भी परचेज कर सकते हैं और वहाँ पे एक कंप्लीट डिटेलिंग में हर टॉपिक के 40 50 60 क्वेश्चंस के अराउंड आपको करवाए होंगे। वो क्वेश्चंस करने के बाद आपको कभी भी किसी टॉपिक में दिक्कत नहीं आने वाली है। क्लियर? चलिए यहाँ लास्ट क्वेश्चन करते हैं। J and Vijay start cycling from the same point in opposite direction at a speed of 20 km/h and 24 km/h। देखो कहाँ मूव करें, अपोजिट डायरेक्शन मूव करें। देखो यहाँ से अपोजिट मूव कर रहे हैं, J यहाँ मूव कर रहा है और विजय यहाँ पे मूव कर रहा है। बनाते जाओ क्वेश्चन ना, यहाँ पे सर्कुलर पाथ नहीं बोला है, मतलब ये सीधा मूव कर सकते हैं या कैसे मर्जी मूव करेंगे, उससे मतलब नहीं है। फाइंड डिस्टेंस बिटवीन देम आफ्टर 15 मिनट। अब देखो इसकी स्पीड है 20 km/h, इसकी स्पीड है 24 km/h। अगर 1 घंटे के बाद दोनों के बीच का डिस्टेंस देखूंगा तो वो बन जाएगा 20 + 24 44 किलोमीटर, कितना बन जाएगा 44 किलोमीटर। तो अगर 1 घंटे के बाद इनका डिस्टेंस कितना बन गया 44 किलोमीटर, तो इसका मतलब यहाँ पे मैं एक चीज़ बोल सकता हूँ कि 1 घंटे के बाद 44 मीटर है, तो हमें निकालना है 15 मिनट के बाद। कितना निकालना है 15 मिनट के बाद। तो 1/44, तो इसका मतलब यहाँ पे 60 मिनट किसके इक्वल आपका यहाँ से 44 के, है ना। तो यहाँ से 1 मिनट कितना निकल के आएगा आपका, तो 1 मिनट निकलेगा 44/60,
60, लेकिन हमें निकालना है यहाँ पे 15 मिनट का। वो कितना आएगा आपका 44/16 इंटू 15, 1 सा 4 सा 1 सा 11 सा, मतलब यहाँ पे आंसर कितना आएगा 11 किलोमीटर। कितना आंसर आएगा 11 किलोमीटर। ठीक है, मतलब 1 घंटे में अगर दोनों के बीच का डिस्टेंस 44 है तो 15 मिनट में दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना होगा 11 किलोमीटर। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूं ये सेकंड क्लास से स्पीड डिस्टेंस टाइम की बेस ऑन क्वेश्चंस कौन से जो लास्ट ईयर आए गए हैं और कंसेप्ट थ्रू क्वेश्चन, हम यहाँ पे क्वेश्चन से उस पूरे टॉपिक का कंसेप्ट समझेंगे और एग्जाम में हम हर एक क्वेश्चन सही करके आएंगे। क्लियर? तो स्टूडेंट, इफ यू लाइक अवर वीडियो प्लीज कमेंट। ठीक है, सब्सक्राइब अवर चैनल इफ यू आर न्यू टू अवर चैनल, और जो वीडियोस हैं ये अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो जो भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ताकि हर एक इंसान को इनका फायदा मिल सके। क्लियर? तो खत्म करते हैं आज की क्लास, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, थैंक यू।